इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है। इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और तीर चलाकर वहां बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार दिया। गीता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, इसीलिए जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस साधु को सोता देखकर बहुत हैरान रह गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस गए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा कि यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। महात्मा ने सिर्फ प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमें